नमस्कार दोस्तों। फ्रिंज एलिमेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हाशिए पर हो या बाहर का एक ऐसा व्यक्ति जिसका बात का कोई ऐसा इम्पैक्ट ना पड़ता हो, उसको एक फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर हमारे समाज में कहा जाता है या एक फ्रिंज ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दोस्तों, अगर सच को सच कहा जाता है और उस व्यक्ति को सच बोलने के लिए फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है, तो उससे अच्छी बात क्या होगी कि वो सच बोल रहा है। फिर तो जो व्यक्ति सच बोलता है, या मैं भी हूं, मैं भी एक फ्रिंज एलिमेंट हूं। दोस्तों, जो लोग अपने देश की घर की बात को लेकर बाहर वालों को बुलाकर अपने मसले के बीच में कुदा रहे हैं, जो हमने 10 साल पहले कश्मीर के मुद्दे पर देखा, पाकिस्तान और भारत के बीच में अमेरिका आकर बाहर से आकर उनके बीच में बीच बचाव या कहें कि उनके बीच में इस तरीके की वार्ता करता था कि ना तो पाकिस्तान का फायदा होता था ना भारत का फायदा होता था। जो व्यक्ति बाहर के लोगों को बुलाकर बाहर की चीज़ों के हिसाब से अपने देश की चीज़ों को, अपने देश की गतिविधियों को, अपने देश के जो सभ्यता है, अपने देश की जो एक समरसता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, क्या वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है? जो लोग हाथों में पत्थर लेकर, गुलाब की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग हाथों में पत्थर लेकर सामने भीड़ पर मारते हैं या दुकान खोलने पर उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं कि आपने दुकान बंद नहीं की जब हमने बंद बुलाया था, तो क्या वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है? पर हाँ, अगर आपने सच बोल दिया और आपके खिलाफ इस तरीके का एक इकोसिस्टम बना दिया जाता है कि आप सरासर गुनहगार हैं, भले ही बाकी लोग वो बात दूसरे तरीके से, कई तरीके से बोलते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने बोल दिया, आप दूसरे धर्म से हैं, दूसरे समाज से हैं, तो आप एक फ्रिंज एलिमेंट हो गए। दोस्तों, उन लोगों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि पत्थर मारते हैं या दूसरे देशों को बुलाकर टैग करके इस तरीके की चीजें चलाते हैं। फर्क तब पड़ता है कि जब अपने ही लोग, जिनके लिए आप बोल रहे हैं, जिनके लिए आप खड़े हैं, वही आपको एक फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर देखने लगे, वही आपको बोलने लगे कि ये तो ऐसे ही बकवास करता है या ऐसे ही इस तरीके की बातें करता है, जिससे कि हमारे देश की छवि खराब होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री यूरोप में बैठकर कह रहे थे कि भारत फेंस पर नहीं बैठा है, भारत अपनी बात कहता है, भारत अपनी बात कहना जानता है, भारत का डिसीजन अपना खुद का डिसीजन होता है, भारत किसी के प्रभाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेता है। उसके 24 घंटे बीतने के तुरंत बाद ही भारत 3-4 देशों के दबाव में आकर एक डिसीजन ले लेता है। क्या भारत को उन देशों को नहीं बोलना चाहिए था कि भाई रुको, जरा ठहरो, मुझे अपने अंदर देख लेने दो, मुझे अपने इंटरनल मैटर को समझ लेने दो, मुझे अपने इंटरनल मैटर को अपने इंटरनल कानून के हिसाब से समेट लेने दो। हम ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं जिनका समाज की समरसता, जिनका धर्म विशेष के ऊपर इतना भयंकर आक्रमण है, जो हमारे ऊपर 50, 100, 200 साल से आक्रमण करते हुए आए हैं। पर नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो आप एक फ्रिंज एलिमेंट हैं। दोस्तों, अगर अपने धर्म के लिए आवाज उठाना, अपने धर्म के लोगों के लिए खड़े होना, अगर अपने समाज के लिए खड़े होना, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए खड़े होना अगर फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में आता है, तो मैं भी एक फ्रिंज एलिमेंट हूं, आप भी एक फ्रिंज एलिमेंट है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सब भी एक फ्रिंज एलिमेंट है। किसी को मारने की धमकी देना किसकी श्रेणी में आता है? आप किसी को मारने की धमकी दे दीजिए, उसके बाद आप को वहां का जो शासन है, जो वहां का प्रशासन है, आपको उठाकर जेल में डाल देगा, और आपके परिवार का भरण पोषण वो समाज करेगा जिसके लिए आपने आवाज उठाई है। तो बताइए, उससे अच्छा समाज कोई होगा? वो फ्रिंज एलिमेंट में नहीं आएगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं आएगा, वो एक शान बनेगी। वो अगर विरोध करता है, भारत में एक स्थिरता पैदा करता है, तो उसको बुलाया जाएगा, उसको सऊदी में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया है। तब तो हमारे देश के, हमारे MEA ने, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उसने तो नहीं बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो हमारे देश के अंदर स्थिरता पैदा करते हैं, आप इनको बुलाकर, अपने देश में बुलाकर आप इनको सम्मानित करवा रहे हैं, ये क्या तरीका है? यानी कि आप सीधे सीधे, अगर इनको आप सम्मानित कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक प्रकरण मैं आपको रशिया का बताता हूं। रशिया ने सीधा सीधा बोला था कि जो यूक्रेन की मदद करेगा या जो यूक्रेन के साथ देगा, उसको सीधा सीधा रशिया पर हमला माना जाएगा। कितने देश पीछे हट गए? जो देश
मदद करना चाह रहे थे वो कितने देश थे और अब कितने देश रह गए। अगर आप कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो आप देश में इस तरीके का माहौल ही बना देंगे। भले उसके बाद आप फ्रिंज एलिमेंट कहते रहें या गाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।